बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हमने मुसलसल कुछ व्लॉग्स किए जिसमें आपको बताया कि EOBI में सियासी बुनियादों पर और ख़िलाफ़ ज़ाब्ता और ख़िलाफ़ क़ानून भर्ती होने वाले 358 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े एक मार्को-तलरा फ़ैसले की रोशनी में उनको EOBI से बेदखल किया था और उनको निकाल बाहर किया था। वो लोग किसी न किसी तरह मुख्तलिफ कानूनी मोशगाफियों का सहारा लेते हुए दोबारा ऐसे ख्वाब देख रहे थे कि वो एक दफ़ा फिर EOBI में आएंगे। हालांकि इस मामले को उनको निकले हुए भी 10 साल हो चुके हैं, यानी कि पूरा एक अशरा गुजर चुका है। इसके बावजूद भी वो लोग अब भी कहीं ना कहीं ख्वाब देखते हैं कि वो EOBI में लौटेंगे और लौटने के बाद 10 सालों की तनख्वाहें भी वो मज़े से लेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ज़ाहिर है जिसकी भी गवर्नमेंट आए ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन ये सारी सूरत हाल क्या है, अब कौन सी चिंगारियाँ भी अभी तक सुलग रही हैं और किस तरह के धुएँ कहाँ से उठ रहे हैं, किसको तकलीफ़ है, कौन मज़े में बैठा है, इंतज़ामिया क्या मौक़िफ़ है और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कहाँ एग्जिस्ट करता है, लाहौर हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला इस पर दिया है, इस सारे मामले पे आज बात करेंगे। एक दफ़ा फिर स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ मोहतरम इसरार यूबी साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो लोग 17 मार्च 2014 को निकाले गए थे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में, उस पर थोड़ा सा एक तो उस फैसले पे नज़र आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा उस पर नज़रसानी उनकी करवा दें और फिर उसके बाद ये बताइएगा कि अब ये लोग कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं और क्या वापसी की राहें देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये UBI की जो मुलाजमत है, कुछ लगता है कि कोई सोने की चिड़िया है, तो लोग इसमें दाखिल होने की कानूनी तौर से, गैर कानूनी तरीके से, सियासी सिफारिशों पर कोशिश करते रहे और बहुत से लोग तो यहाँ नौकरी करके चले गए लेकिन उनको कोई बिगाड़ नहीं सका। तो अच्छा, मज़े की बात है, ये जो अवामी नाम की पार्टी है ना, तो इसका तो ये दावा है कि वो सबसे ज़्यादा मुलाजमतें फ़राहम करते हैं, चाहे जायज़ हो चाहे नाजायज़ हो। तो जी हाँ, जब भी इनका अदवार आए हैं तो UBI में बड़ी बड़ी खेप आई हैं और उसमें सबसे बड़ी खेप आई थी जब इनकी हुकूमत आई है खुर्शीद साहब के दौर में। जी हाँ, तो उस ज़माने में ये समझिए वज़ीर-ए-आज़म थे राजा परवेज़ अशरफ साहब, वज़ीर मेहनत थे जनाब खुर्शीद अहमद शाह साहब, ठीक है जी। तो एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत एक मंडी बहाउद्दीन के सियासी घराना है, पीपल्स पार्टी से हमदर्दी रखने वाला, तो उनके एक चश्मो चिराग थे ज़फ़र इकबाल गोंदल, उनको डेपुटेशन पे लाया गया UBI में चेयरमैन। और उसके बाद जनाब आली 2010 से 2013 तक इस तरह से लोग भर्ती किए गए कि बग़ैर किसी इश्तहार, बग़ैर किसी टेस्ट, बग़ैर किसी इंटरव्यू, बग़ैर किसी कोटा, ठीक है जी। और उसमें इन्होंने हाथ साफ ऐसे किया कि UBI में एक साल पहले अखबारात में वैकेंसीज़ आई थी, उस वैकेंसीज़ में तकरीबन 24,000 एप्लीकेशन आई थी, वो UBI के IT के डाटा में मौजूद थी। तो उन्होंने क्या किया, उसको एक तरफ करके उसके ब्याह पर ये जो चहीते लोग थे, बड़े बड़े सियासी घरानों के लोग थे, जिसमें राजा परवेज़ अशरफ के दामाद थे, आपको याद होगा, और गिलानी साहब के भी अजीज़ थे, खुर्शीद शाह साहब के बहुत अजीज़ थे, मंडी बहाउद्दीन के बड़े अजीज़ थे। तो वो उन्होंने तकरीबन 400 अफसरान और स्टाफ को भर्ती किया था। तो उसके बाद ये अच्छा उनको बड़े कलीदी ओहदों पर तैनात किया गया था। अब ये जो इनके दामाद थे राजा अज़ीमुल हक मिनास, वो सबसे सीनियर अफसर थे इस्लामाबाद में, राजा परवेज़ अशरफ साहब के दामाद जो थे। तो वही बात है कि बड़ी इसमें मज़ामत हुई, एहतजाज हुआ, अफसरान ने तो उसको कबूल कर लिया था, लेकिन हमारे आपको पता है UBI में जो फेडरेशन है, एम्प्लॉइज़ फेडरेशन CB है, वो बहुत मजबूत है, कानूनी बुनियाद पर जो है कायम है, मुखलिस लोग हैं उसमें। तो उसमें जो उसके जो लीडर थे मुबशर अज़ीज़ जाफ़री और तजम्मुल हुसैन फैसलाबाद में, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ जो है जब देखा कि एहतजाज से तो फ़र्क नहीं पड़ा तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। तो तजम्मुल हुसैन ने जो है वो HRC है सुप्रीम कोर्ट का ह्यूमन राइट्स सेल, उसमें दरख्वास्त दी थी, जबकि मुबशर अज़ीज़ ने तमाम दस्तावेज़ात के साथ एक पिटीशन की थी, आइनी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसका नंबर है 6/2011। और वो जनाब ये समझिए कि जब पिटीशन की तो उसमें बड़े उनको मसाइब का सामना करना पड़ा, उनको नौकरी से निकाला गया, मुकदमात बनाए गए, उनको धमकियाँ दी गई, लेकिन वो भी आपको जानते हैं कि कैसा मर्द मुजाहिद वो खड़ा रहा। उसके नतीजे में अच्छा वो ख़ुद पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, ख़ास बात ये है वो बड़े ताकतवर लोग थे जिनके ख़िलाफ़ पेश हुए थे,
बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए 17 मार्च 2014 को ये फैसला किया कि तमाम जो भर्तियाँ हुई हैं तो ये गैर कानूनी हुई हैं, सियासी बुनियादों पर हुई हैं और मेरिट की धज्जियाँ बिखेरी गई हैं। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने उसको गैर कानूनी करार देते हुए कहा था इनको फौरी तौर पे बरतरफ कर दिया जाए। इस पर इंतज़ामिया ने बरतरफ कर दिया था। उसके बाद ये जो मुतासरीन थे ये सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की अपील में गए, वो नज़रसानी अपील भी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी। बहरहाल अब उसके बाद इन्होंने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में, मीडिया में इधर उधर काफ़ी अपनी बात की, लेकिन जो हकीकत थी वो हकीकत थी। तो ये सिलसिला चल रहा था। उसके बाद फिर जब पिछले दिनों पीपल्स पार्टी के अभी ये जो निगरान सेटअप में इनको जब मिला तो राजा परवेश साहब जो थे वो असेंबली के स्पीकर थे, उनको याद होगा, उनके दामाद का जो केस भी याद होगा, तो उन्होंने फिर एक बनाई असेंबली के मेंबरान पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी, जिसके कन्वीनर थे गुलाम कादिर मंदोखेल साहब। ठीक है जी। उस कमेटी का ये था कि जी जो एक कानून है जो मुलाजमिन निकाले गए थे उनकी बहाली का 2010 का, अच्छा ये वो लोग हैं जो दीगर इदारों से निकाले गए थे, जबकि यूबीआई से जो लोग निकाले गए थे वो यूबीआई ने नहीं निकाले थे, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने निकाले थे। तो इन्होंने उसको मिक्स कर दिया। बहरहाल उस कमेटी ने जो है यूबीआई के इंतजाम में काफ़ी दबाव डाला, कई मीटिंगों में उनको बुलाया, उनको वहाँ हिरासा भी किया जाता था, उन पर हुटिंग भी होती थी। अच्छा दिलचस्प बात ये उस ज़माने में नाइशा दुरानी जो थी यूबीआई की चेयरपर्सन थी, जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी के घराने से क़याम अली शाह साहब की साहबजादी हैं। लेकिन देखिए वो बड़ी प्रोफेशनल और बड़ी ऑनेस्ट उनका एक शोहरत है। उन्होंने तो भाई इसका बड़ा डट के मुकाबला किया, इसके बावजूद कि उनका ताल्लुक़ किस घराने से था। तो उसके बाद उन्होंने इस असेंबली की जो कमेटी थी इसकी किसी हिदायत पे अमल नहीं किया, बल्कि उन्होंने कोई रूलिंग दी तो ये जो मुलाजमीन थे बरतरफ इन्होंने यूबीआई हेड ऑफिस के बाहर जो है 2023 के अंदर बाकायदा एक धरना दिया 2-3 महीने का। तो उन्होंने बड़ा सब्र से बर्दाश्त किया, इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की, तो वो धरना चलता रहा। अच्छा इसमें से कुछ लोग चले गए हाई कोर्ट, उनमें एक अफसर था वसीम रज़ा डोगर, लाहौर हाई कोर्ट शेखोपुर से ताल्लुक़ है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती हुए थे ऑफिस कैडर के अंदर, ये लाहौर हाई कोर्ट चले गए। तो किसी ने आसरा दिया होगा कि आ जाना कोर्ट जी हाँ, तो जब ये गए तो वहाँ इन्होंने अपना जो भी दुखड़ा सुनाया कि भाई मुझे तो निकाल दिया। तो कोर्ट ने फिर ये कहा कि भाई आप जो है यूबीआई को रिमांड बैक कर दिया कि यूबीआई के चेयरमैन जो है इनकी दादरसी करें ज़ाती सुनवाई के ज़रिए, सुने इनको, ठीक है मसला क्या है, हल हो सकता है नहीं। तो उसके बाद जब इनका केस आया तो वही है कि जो खाकान मुर्तज़ा साहब थे जिन्होंने समझिए अपने आखिरी जो 2 माह बड़े इसमें सरगर्मी से ऐसे फैसले किए जिसमें अभी आपके सामने हमने पेंशन का बताया, जाली पेंशन का ये, तो इसको भी इन्होंने उसी वक्त में उसकी उन्होंने सुनवाई की पहले तो उससे कहा कि जूम पे सुने, लेकिन उसने बोला ज़ाती तौर पे आना चाहता हूँ, तो बोला अपने ख़र्चे पे आ जाएं। उसको सुना, उसकी तमाम बात सुनने के बाद उसके सामने यूबीआई का भी मौक़िफ़ रखा गया, उसमें एचआर के अफसर भी थे, उसमें डायरेक्टर लॉ भी थे। तो उन्हें बताया गया कि भाई देखें ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2014 का, ठीक है जी, उसके ये निकात हैं, उसकी रोशनी में तो आपकी जो भी पिटीशन है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल, और किसी किस्म की जो है ना आपका हक़ नहीं बनता, क्योंकि ना तो आपकी दरख्वास्त आई थी, दिलचस्प बात ये है, ना आपका कोई टेस्ट हुआ था, ना आपके असामी का इश्तहार आया था। तो ये सीधी सी बात है कि आपकी जो बरतरफी हुई है वो बिल्कुल जायज़ है। और फिर चेयरमैन ने ये कहा कि भाई इस जो फैसला हमने किया ज़ाती सुनवाई का, तकरीबन 11 सफ़े का फैसला है, ठीक है जी, बहुत डिटेल में लिखते थे वो, और वो जो है लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भेज दिया गया है। तो इस तरह ये जो मुख्तलिफ अफवाहें चलती हैं ना जी कि वो फला जगह से रिलीफ मिल गया या फला जगह से रिलीफ मिल गया, तो ये ताज़ा तरीन फैसला है ये कि जो समझ लीजिए कि चेयरमैन को हाई कोर्ट ने भेजा और चेयरमैन ने उसका कानून की रोशनी में जायज़ा लेने के बाद रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को भेज दिया फैसला। तो ये एक तरह से ये चैप्टर फिर क्लोज हो गया। अच्छा नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल आपने मुलाज़ा की है और हम मुतअद्दिद जब मैं उम्मत में था उस वक़्त भी हमने इसको रिपोर्ट किया था, बहुत डिटेल के साथ हम इसको रिपोर्ट करते रहे, और फिर उसके बाद उठने वाली ये आवाज़ें, और अभी तक ये लोग बहुत सारी चीज़ें भी लेकर के निकले हुए हैं, इन पे बाकायदा बहुत सारे लोगों पे FIR भी हैं, गाड़ियाँ इनके पास हैं,
और चेकबुकें लेके चले गए थे, पेट्रोल कार्ड वगैरह, लैपटॉप वगैरह और मेडिकल बुक्स वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें लेकर के गए थे। सारी चीज़ें आपके सामने रखते रहे, ये किस तरह की कोशिशें करते हैं। नेक्स्ट टाइम भी ये जब कोई कोशिश करेंगे वो भी आपके सामने रखेंगे। हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई आर नहीं है, कोई हमारी उनसे नफरत नहीं है। लेकिन एक गैर कानूनी काम हुआ था जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, यानी कि जो इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा है, इंसाफ का सबसे बड़ा फोरम है, वहाँ से उनको बेदखल किया गया, डिसमिस किया गया। ये हमारी ज़ाती ख्वाहिश पे नहीं हुआ, ये बल्कि कानून पे और डॉक्यूमेंट्स पे, जैसे कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हम सिर्फ शवाहिद को देखते हैं और डॉक्यूमेंट्स को देख करके फ़ैसले करते हैं, बाकी बेहतर ऊपर वाला जानता है। तो ये सारा उस तरह से फ़ैसला हुआ था। ज़ाहिर है इसमें किसी को नाराज़ होने की भी ज़रूरत नहीं है, और जो फ़ैसला सरकार ने किया उसे कबूल करना चाहिए। अब इसी तरह की कोई चीज़ और भी अपडेट्स आती हैं तो आपके सामने रखेंगे। आप इस वाले से क्या सोचते हैं, समझते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।